आज हम इस वीडियो में 3 ऐसे पापों के बारे में बात करेंगे जो हमारे अच्छे कामों पर पानी फेर देते हैं। अगर हमने इन पापों पर नियंत्रण ना किया तो ये हमारे भलाई के कामों को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइड के बारे में, घमंड का पाप। नीति वचन उसका 16 की 18 में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। दोस्तों, जब हम अपनी उपलब्धियों पर घमंड करते हैं और ये कहते हैं कि सब कुछ हमने अपनी ताकत और बुद्धि से हासिल किया है और परमेश्वर की कृपा पर घमंड को हावी होने देते हैं, तो ऐसे करने से हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं। जैसे कि हम दानियल की पुस्तक में पढ़ते हैं, नबूकदनेस्सर बेबीलोन का राजा जिसने इजराइल और यहूदा पर राज किया, उसने अपने मन में घमंड किया कि बाबेल को उसने बसाया है, तो परमेश्वर ने उसे मनुष्यों में से निकाल दिया और वह बैलों के साथ घास चरने लगा और उसके बाल उकाब पंछियों के परों से और नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। नीति वचन उसका 16 की 5 में लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। दोस्तों, परमेश्वर के सामने हमें हलीम होना है। अपने मन में कभी भी घमंड नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का वैरी है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे ईर्ष्या का पाप। दोस्तों, ईर्ष्या एक जहरीली घास है जो हमारे अच्छे कर्मों के खिलते फूलों का गला घोट सकती है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, दूसरों की सफलताओं पर ईर्ष्या करने लगते हैं, तो ऐसा करने से हम पाप करते हैं। नीति वचन उसका 14 की 30 में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु ईर्ष्या से हड्डियां भी गल जाती हैं। इसलिए दूसरों की सफलताओं पर खुश होना है और दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि एकता में हमारे अच्छे कर्म बढ़ते हैं और ईर्ष्या को कोई उपजाऊ जमीन नहीं मिलती है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे क्षमा ना करने वाला पाप, अनफॉरगिवनेस। क्षमा ना करना एक भारी बोझ है जो हमारी आत्माओं को जकड़ लेता है। जब हम शिकायतों से चिपके रहते हैं और क्षमा करने से इनकार करते हैं और ये कहते हैं कि हम इस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते क्योंकि इसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, ऐसा करने से हम परमेश्वर के अनुग्रह को खो देते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पापों से आपको माफी मिले तो मत्ती 6:14-15 में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। दोस्तों, हमें दूसरों को क्षमा करना है, इसलिए कि परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा करे। दोस्तों, हमने इन 3 पापों के बारे में आज जाना है। दोस्तों, अगर हमने इन 3 पापों पर नियंत्रण ना किया तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं होगा। इसलिए आज ही इन पापों को अपने जीवन से निकालें। परमेश्वर आपको आशीष दे।